ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अब आप हम लोगों क्रमशः पुराणों की संख्या का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, साथ ही उनके दान और धर्म की संपूर्ण आनुपूर्वी विधि भी यथार्थ रूप से बतलाइए। सूत जी कहते हैं, आर्षियों, ऐसे ही प्रश्न के उत्तर में उस समय पुराण पुरुष विश्वात्मा मत्स्य भगवान ने मनु के प्रति पुराणों के विषय में जो कुछ कहा था उसे सुनिए। मत्स्य भगवान ने कहा, राजर्षि, ब्रह्मा जी ने फ्रासन सृष्टि निर्माण के समय समस्त शास्त्रों में सर्वप्रथम पुराण का ही स्मरण किया था। उसके बाद उनके मुखों से वेद दुर्भूत हुए हैं। अनंत उस कल्पांतर में 100 करोड़ श्लोकों में विस्तृत पुण्यप्रद और त्रिवर्ग 3 पुरुषार्थ के समुदाय धर्म अर्थ काम का साधन स्वरूप पुराण एक ही था। सभी लोगों के जलकर नष्ट हो जाने पर मैंने ही अश्व हैग्रीव रूप से व्याकरणादि 6 अंग सहित 4 वेद पुराण न्याय शास्त्र मीमांसा और धर्म शास्त्र को ग्रहण करके उनका संकलन किया था। पुनः मैंने ही कल्प के आदि में एकार्णव के समय मत्स्य रूप से जल के भीतर स्थित रहकर इस विषय का पूर्ण रूप से वर्णन किया था। उसे सुनकर ब्रह्मा ने देवताओं और मुनियों से कहा था, राजन, तभी से संस्कार में समस्त शास्त्रों और पुराणों का प्रचार हुआ। काल प्रभाव से पुराण की ओर से लोगों की उदासीनता देखकर प्रत्येक द्वापर युग में मैं सदा व्यास रूप से प्रकट होता हूँ और उस पुराण का संक्षेप कर 4 लाख श्लोकों में बना देता हूँ। वही 18 भागों में विभक्त होकर इस भूलोक में प्रकाशित होता है। आज भी यह पुराण इस देवलोक 100 करोड़ श्लोकों में ही है। उसका पूरा सारांश मैंने संक्षेप से इस 4 लाख श्लोकों वाले पुराण में भर दिया है। अब उन 18 पुराणों का यहाँ वर्णन किया जाता है। 311 श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं उनका नाम निर्देशानुसार वर्णन कर रहा है। सुनिए, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि मरीचि के प्रति जितने श्लोकों का वर्णन किया था वह प्रथम ब्रह्म पुराण कहा जाता है। उसमें 13,000 श्लोक हैं। जो मानव इस पुराण को लिखकर उस पुस्तक का जलधेनु दान के लिए जल के घड़ी डीढ़ हे में कल्पित घी के साथ वैशाख की पूर्णिमा तिथि के दिन ब्राह्मण को दान कर देता है, वह ब्रह्मलोक में पूजित होता है। जिस समय यह जगत स्वर्णमय कमल के रूप में परिणत था, उस समय का वृत्तांत जिसमें वर्णन किया गया है उसे लोग द्वितीय पद्म पुराण नाम से अभिहित करते हैं। उस पद्म पुराण की श्लोक संख्या 55,000 बताई जाती है। स्वर्ण निर्मित कमल से युक्त उस पुराण का जो मनुष्य तिलक के साथ ज्येष्ठ मास में ब्राह्मण को दान करता है उसे वो अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। महर्षि पराशर ने वाराह कल्प के वृत्तांत का आश्रय लेकर जिन संपूर्ण धर्मों का वर्णन किया है उनसे युक्त तृतीय वैष्णव विष्णु पुराण कहा जाता है। विद्वान लोग उसका प्रमाण 23,000 श्लोकों का बतलाते हैं। जो मानव आषाढ़ मास की पूर्णिमा को घृतधेनु युक्त इस पुराण का दान करता है उसका आत्मा पवित्र हो जाता है और वह वरुण लोक में जाता है। श्वेत कल्प के प्रसंगवश वायु ने समापान इस मर्त्यलोक में जिन धर्मों का वर्णन किया था उनका संकलन जिसमें हुआ है उसे चतुर्थ वायवीय वायु या शिव पुराण कहते हैं। वह शंकर जी के महात्म्य से भी परिपूर्ण है। इस पुराण की श्लोक संख्या 24,000 बतलाई जाती है। जो मनुष्य श्रावण मास में श्रावणी पूर्णिमा को गुड़धेनु और बैल के साथ इस पुराण का कुटुंबी ब्राह्मण को दान करता है वह पवित्रात्मा होकर शिवलोक में एक कल्प तक निवास करता है, जिसमें गायत्री का आश्रय लेकर विस्तार पूर्वक धर्म का वर्णन किया गया है तथा जो वृत्रासुरवध के वृत्तांत से संयुक्त है उसे पंचम भागवत पुराण कहा जाता है। इसी प्रकार सारस्वत कल्प में जो श्रेष्ठ मनुष्य हो गए हैं लोक में उनके वृत्तांत से संबंधित पुराण को भागवत पुराण कहा जाता है। यह पुराण 18,000 श्लोकों का बतलाया जाता है। जो मनुष्य इसे लिखकर उस पुस्तक का स्वर्ण निर्मित सिंह के साथ भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को दान कर देता है वह परम गतियस मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जिस पुराण में बृहत कल्प का आश्रय लेकर देवर्षि नारद ने धर्मों का उपदेश किया है उसे षष्ठ नारदीय नारद पुराण कहा जाता है। उसमें 25,000 श्लोक हैं। जो मनुष्य आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को धेनु के साथ इस पुराण का दान करता है वह पुनर्जन्म से रहित परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जिस पुराण में पक्षियों का आश्रय लेकर एक मुनि के प्रश्न करने पर धर्मचारी मुनियों द्वारा धर्म और अधर्म के विचार का जो कुछ व्याख्यान दिया गया है उन सब का महर्षि मार्कंडेय ने पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। वह लोक में सप्तम मार्कंडेय पुराण के नाम से विख्यात है। इसकी श्लोक संख्या 9,000 है। जो मनुष्य इस पुराण को लिखकर स्वर्ण निर्मित हाथी के सहित कार्तिकी पूर्णिमा को उस पुस्तक का दान करता है वह पुंडरीक यज्ञ के फल का भागी होता है, जिसमें ईशान कल्प के वृत्तांत का आश्रय लेकर अग्नि ने महर्षि वशिष्ठ के प्रति उपदेश किया है उसे अष्टम आग्नेय अग्नि पुराण कहते हैं। इसमें 16 सहस्र श्लोक हैं। जो मनुष्य इसे लिखकर उस पुस्तक का स्वर्ण निर्मित कमल और तिल धेनु सहित मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि को विधि विधान के साथ दान करता है
उसके लिए यह संपूर्ण यज्ञों के फल का प्रदाता हो जाता है, जिसमें अघोर कल्प के वृत्तांत के प्रसंगवश सूर्य के महात्म्य का आश्रय लेकर ब्रह्मा ने मनु के प्रति जगत की स्थिति और प्राणी समूह के लक्षण का वर्णन किया है, तथा जिसमें प्राय भविष्यकालीन चरित का वर्णन आया है, उसे इस लोक में नवम भविष्य पुराण कहते हैं। उसमें 14,500 श्लोक हैं, जो मनुष्य ईर्ष्या द्वेष रहित हो पौष मास की पूर्णिमा तिथि को उसका गुड़ से पूर्ण घड़े सहित दान करता है, उसे अनिष्टोम नामक यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, जिसमें रथंतर कल्प के वृत्तांत का आश्रय लेकर सावर्णी मनु ने नारद जी के प्रति भगवान श्री कृष्ण के श्रेष्ठ महात्म्य का वर्णन किया है, तथा जिसमें ब्रह्म वराह का वृत्तांत बारंबार वर्णित हुआ है, उसे दशम ब्रह्मवैवर्त पुराण कहते हैं। इसमें 18 सहस्र श्लोक हैं। जो मनुष्य माघ मास में पूर्णिमा तिथि को शुभ दिन में इस ब्रह्मवैवर्त पुराण का दान करता है, वह ब्रह्मलोक में सत्कृत होता है। 21 जिसमें कल्पांत के समय अग्नि का आश्रय लेकर देवाधिदेव महेश्वर ने अग्निलिंग के मध्य में स्थित रहते हुए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति के लिए उपदेश दिया है। उस पुराण को स्वयं ब्रह्मा ने एकादश लैंग लिंग पुराण नाम से अभिहित किया है। उसमें 11,000 श्लोक हैं। जो मानव फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को तिलधेनु सहित इस पुराण का दान करता है, वह शिव जी की साम्यता को प्राप्त कर लेता है। मुनिवरों, जिसमें मानव कल्प के प्रसंगवश पुनः महावराह के महात्म्य का आश्रय लेकर भगवान विष्णु ने पृथ्वी के प्रति उपदेश दिया है, उसे भूतल पर द्वादश वराह पुराण कहते हैं। उस पुराण की श्लोक संख्या 24,000 बतलाई जाती है। जो मनुष्य गरुड़ की सोने की मूर्ति बनवाकर उस मूर्ति तथा तिल धेनु के साथ इस पुराण का चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को कुटुंबी ब्राह्मण को दान करता है, वह वराह भगवान की कृपा से विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। जिसमें कल्पांत के समय स्वामी कार्तिक ने माहेश्वर धर्मों का आश्रय लेकर शिव जी के सुशोभन चरित्रों से युक्त वृत्तांत का वर्णन किया है, उस त्रयोदश पुराण का नाम स्कंद पुराण है। वह मृत्युलोक में 81,100 श्लोकों का बतलाया जाता है। जो मनुष्य उसे लिखकर उस पुस्तक का स्वर्ण निर्मित है, वह पुंडरीक यज्ञ के फल का भागी होता है, जिसमें ईशान कल्प के वृत्तांत का आश्रय लेकर अग्नि ने महर्षि वशिष्ठ के प्रति उपदेश किया है, उसे अष्टम आग्नेय अग्नि पुराण कहते हैं। इसमें 16 सहस्र श्लोक हैं। जो मनुष्य इसे लिखकर उस पुस्तक का स्वर्ण निर्मित कमल और तिल धेनु सहित मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि को विधि विधान के साथ दान करता है, उसके लिए यह संपूर्ण यज्ञों के फल का प्रदाता हो जाता है। जिसमें अघोर कल्प के वृत्तांत के प्रसंगवश सूर्य के महात्म्य का आश्रय लेकर ब्रह्मा ने मनु के प्रति जगत की स्थिति और प्राणी समूह के लक्षण का वर्णन किया है, तथा जिसमें प्राय भविष्यकालीन चरित का वर्णन आया है, उसे इस लोक में नवम भविष्य पुराण कहते हैं। उसमें 14,500 श्लोक हैं। जो मनुष्य ईर्ष्या द्वेष रहित हो पौष मास की पूर्णिमा तिथि को उसका गुड़ से पूर्ण घड़े सहित दान करता है, उसे अनिष्टोम नामक यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जिसमें रथंतर कल्प के वृत्तांत का आश्रय लेकर सावर्णी मनु ने नारद जी के प्रति भगवान श्री कृष्ण के श्रेष्ठ महात्म्य का वर्णन किया है, तथा जिसमें ब्रह्म वराह का वृत्तांत बारंबार वर्णित हुआ है, उसे दशम ब्रह्मवैवर्त पुराण कहते हैं। इसमें 18 सहस्र श्लोक हैं। जो मनुष्य माघ मास में पूर्णिमा तिथि को शुभ दिन में इस ब्रह्मवैवर्त पुराण का दान करता है, वह ब्रह्मलोक में सत्कृत होता है। 35 जिसमें कल्पांत के समय अग्नि का आश्रय लेकर देवाधिदेव महेश्वर ने अग्निलिंग के मध्य में स्थित रहते हुए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति के लिए उपदेश दिया है। उस पुराण को स्वयं ब्रह्मा ने एकादश लैंग लिंग पुराण नाम से अभिहित किया है। उसमें 11,000 श्लोक हैं। जो मानव फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को तिलधेनु सहित इस पुराण का दान करता है, वह शिव जी की साम्यता को प्राप्त कर लेता है। मुनिवरों, जिसमें मानव कल्प के प्रसंगवश पुनः महावराह के महात्म्य का आश्रय लेकर भगवान विष्णु ने पृथ्वी के प्रति उपदेश दिया है, उसे भूतल पर द्वादश वराह पुराण कहते हैं। उस पुराण की श्लोक संख्या 24,000 बतलाई जाती है। जो मनुष्य गरुड़ की सोने की मूर्ति बनवाकर उस मूर्ति तथा तिल धेनु के साथ इस पुराण का चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को कुटुंबी ब्राह्मण को दान करता है, वह वराह भगवान की कृपा से विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। जिसमें कल्पांत के समय स्वामी कार्तिक ने माहेश्वर धर्मों का आश्रय लेकर शिव जी के सुशोभन चरित्रों से युक्त वृत्तांत का वर्णन किया है, उस त्रयोदश पुराण का नाम स्कंद पुराण है। वह मृत्युलोक में 81,100 श्लोकों का बतलाया जाता है। जो मनुष्य उसे लिखकर उस पुस्तक का स्वर्ण निर्मित ऋषियों, अब मैं उन उपपुराणों का वर्णन कर रहा हूँ
जो लोक में प्रचलित हैं। पद्म पुराण में जहाँ नृसिंहावतार के वृत्तांत का वर्णन किया गया है, उसे नरसिंह पुराण कहते हैं। उसमें 18,000 श्लोक है, जिसमें स्वामी कार्तिक ने नंदा के महात्म्य का वर्णन किया है। उसे लोग नंदी पुराण के नाम से पुकारते हैं। उनिव्रो, जहाँ भविष्य की चर्चा सहित सांब का प्रसंग लेकर कथानक का वर्णन किया गया है, उसे लोक में सांब पुराण कहते हैं। इस प्रकार सूर्य महिमा के प्रसंग में होने से उसे आदित्य पुराण भी कहा जाता है। द्विजवरो, उपर्युक्त 18 पुराणों से पृथक जो पुराण बतलाए गए हैं, उन्हें इन्हीं से निकला हुआ समझना चाहिए। पुराणों में बतलाए गए सर्गादि 5 अंग तथा आख्यान भी कहे गए हैं। उनमें सर्ग ब्रह्मा द्वारा की गई सृष्टि रचना, प्रतिसर्ग ब्रह्मा के मानस पुत्रों द्वारा की गई सृष्टि रचना, वंश सूर्य चंद्र अनि आदि, मनवंतर स्वयंभुव आदि मनुओं का कार्यकाल और वंशानुचरित पूर्वोक्त वंशों में उत्पन्न हुए नरेशों का जीवन चरित्र, ये 5 पुराणों के लक्षण बतलाए गए हैं। इन 5 लक्षणों वाले सभी पुराणों में सृष्टि और संहार करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और रुद्र के तथा भुवन के महात्म्य का वर्णन किया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी इनमें विस्तृत विवेचन किया गया है। इनके विरुद्ध आचरण करने से जो फल प्राप्त होता है, उसका भी निरूपण किया गया है। सत्वगुण प्रधान पुराणों में भगवान विष्णु के महात्म्य की तथा रजोगुण प्रधान पुराणों में ब्रह्मा की प्रधानता जाननी चाहिए। उसी प्रकार तमोगुण प्रधान पुराणों में अग्नि और शिवजी के महात्म्य का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। संकीर्ण पुराणों उपपुराणों में सरस्वती और पितरों का वृत्तांत कहा गया है। सत्यवती नंदन व्यास जी ने इन 18 पुराणों की रचना कर इनके कथानकों से समन्वित संपूर्ण महाभारत नामक इतिहास की रचना की, जो वेदों के अर्थ से संपन्न है। वह 1,00,000 श्लोकों में वर्णित है। महर्षि वाल्मीकि ने जिस उत्तम रामोपाख्यान रामायण का वर्णन किया है, उसी को पहले 100 करोड़ श्लोकों में विस्तार करके ब्रह्मा ने नारद जी को बतलाया था। नारद जी ने उसे लाकर वाल्मीकि जी को प्रदान किया। वाल्मीकि जी ने धर्म, अर्थ और काम के साधन स्वरूप उस रामायण का लोकों में प्रचार किया। इस प्रकार ये 5.25 लाख श्लोक मृत्युलोक में प्रचलित बतलाए गए हैं। विद्वान लोग इन पुराणों को पुरातन कल्प की कथाएं मानते हैं। इन पुराणों का अनुक्रम धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। यह परम पवित्र और यश का खजाना है। यह पितरों को परम प्रिय है। यह देवताओं में अमृत के समान प्रतिष्ठित है और नित्य मनुष्यों के पाप का हरण करने वाला है।